हे गाइस, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम योर टीचर रवि मिश्रा। और जैसा कि एक पार्ट को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिस पार्ट का नाम कैलकुलस था, उसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम डिफरेंशिएशन को निकाल सकते हैं ऑफ कंपोजिट फंक्शन, एंड कुछ रूल भी वहाँ पे देखे थे हम लोगों ने, जो कि हमारे डिफरेंशियबिलिटी को निकालने में काफ़ी हेल्पफुल थे। आज इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को देखेंगे जो हमारे इम्प्लिसिट होते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, और इसके पहले जिन फंक्शंस को हम लोग पढ़ते थे, जिनका डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते थे, वो हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म थे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, या फिर मैं लिखता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं जो कि डायरेक्ट y पे डिपेंड होते हैं, इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना काफी ज्यादा आसान होता है, और इसे हम लोग डायरेक्ट जो फार्मूले पढ़े उनके हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट कि ऐसे फंक्शन आए जहां पे हमें y के टर्म में करना इम्पॉसिबल हो जाए, लाइक इस तरह का, जैसे मैंने लिख दिया y प्लस साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो फंक्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कुछ इस तरह का फंक्शन है कि अगर हम चाहें कि y के टर्म में पूरा इक्वेशन कन्वर्ट करना, तो ये एक तरह का बिट काफी टफ टास्क है, और साथ में ये इम्पॉसिबल भी है। बिकॉज ऑफ y के टर्म पे आप ये चीज तो कर सकते हो, लाइक आपने इस तरीके से लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टर्म होगा। आपने इस बात को यहां से समझ रहे होगा आई थिंक, लेकिन आप फिर भी आप देख सकते हो कि यहां पर y स्टिल अभी तक है, तो हम डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते। इस तरह के जो फॉर्म होते हैं उसे ही हम कहते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट जो फंक्शंस होते हैं, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, और ये वाले जो फॉर्म होते हैं इसे हम लोग एक्सप्लिसिट फॉर्म या फिर फंक्शन कहते हैं, या फिर एक्सप्लिसिट इक्वेशन है ये। रीजन क्या होता है कि इन्हें हम लोग y के टर्म पे डायरेक्ट देख पाते हैं, और इन्हें हम चाह करके भी y के टर्म पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो कि y स्क्वायर प्लस यहाँ पे log एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन इस तरह के फंक्शन का निकालना जो कि हमारे इम्प्लिसिट होते हैं, इन्हें क्या अप्रोच होनी चाहिए, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसके डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। आज के पर्टिकुलर पार्ट में हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के डायरेक्ट हैं, और ये बोर्ड के लिए, क्लास 12 के बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आप यहाँ से देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि आप y के फॉर्म पे डायरेक्ट पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये इम्प्लिसिट फॉर्म का क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं देखिए। On differentiating both sides, यानी कि दोनों साइड अगर हम लोग डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स को अप्लाई करें, दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स अप्लाई करें तो क्या पाएंगे। तो dy बाई डी एक्स आप जब y की तरफ अप्लाई करोगे तो आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स। साइन y को जब आप dy बाई डी एक्स करोगे तो आप पाओगे cos y। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू हम x बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि y को हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और cos x को आप अगर डिफरेंशिएट करते हो तो आप यहां से पाओगे माइनस में sin x। dy बाई डी एक्स को वी कैन राइट y डैश और cos y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस sin x। फिर y डैश अगर आप यहां से कॉमन कर लो तो देना आप यहां से पाओगे 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस sin x, और फाइनली वी हैव y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस y, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान यही रखना है कि आप इसे y के फॉर्म पे डायरेक्ट ट्रांसफर या बदल नहीं सकते हो, तो उस केस में आपको इसी तरीके से डिफरेंशिएशन को दोनों साइड में लगाना पड़ेगा, और आप फाइनली इसको पा जाओगे। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। लास्ट वाले पार्ट में भी मैं इसी बात को डिस्कस कर रहा था कि अगर आपको डिफरेंशिएशन में एक्सपर्ट होना है तो आपको फार्मूले एकदम आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए।
अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं कैलकुलस के, और उस पार्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारे इम्प्लिसिट फॉर्म पर ही है। तो जैसा कि आप एक क्वेश्चन और यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आप ये देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। वाई के फॉर्मेट में पूरा इक्वेशन कन्वर्ट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म का इक्वेशन का ये फॉर्मेट है, और इसे हम वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट को डील किया था। ये एक्सरसाइज 5.3 का फ्रॉम एनसीईआरटी का है, और आज की क्लास में सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही हम लोग डील करेंगे। ये हमारे सीबीएसई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आईसीएसई वाले भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं तो वो भी ये मान के चले कि उनके लिए भी बोर्ड के एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जैसा कि अगर हम दोनों साइड यहाँ पे डी बाई डी एक्स करते हैं, आपको शुरू में स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। इसका मतलब है कि डी बाई डी एक्स को मैंने दोनों साइड अप्लाई किया है, और आपको पता है कि डी बाई डी एक्स जब सम ऑफ दी फंक्शंस होता है तो उसमें बारी बारी अप्लीकेबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, अब आप यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो सबसे जो प्रोडक्ट रूल है वो लगेगा यहाँ पर, यानी कि एक्स स्क्वायर का आपने लिखा, वाई को आप डिफरेंशिएट करोगे तो वाई डैश पाओगे, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है, प्लस आप y को यहाँ पे स्टिल रहने दोगे तो एक्स स्क्वायर को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x पाओगे। और इसी अप्रोच के साथ आपको बोर्ड में भी करना है, क्योंकि बोर्ड में आप पूरा लिख लिख के हर चीज़ों को वहाँ पे शो नहीं करोगे डी बाई डी एक्स मैंने ये किया या ये फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको इसी अप्रोच के साथ बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है। फिर ये पार्ट का जो डिफरेंशिएशन है वो हमको यहाँ से मिल गया, प्लस अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक्स वाई स्क्वायर का, तो आपने x को लिखा, डी बाई डी एक्स किया y स्क्वायर का, यानी कि आप आ गए 2y, लेकिन y है तो विथ रिस्पेक्ट टू x करना था, तो फिर से एक बार हम करेंगे तो y डैश पाएंगे, दैट मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स, फिर आपको y स्क्वायर वैसे ही स्टिल रहने देना है, फिर आप यहाँ से करोगे x का तो आप पाओगे 1, x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आप पाते हो 1, प्लस y टू द पावर 3 दैट मीन्स कि 3y स्क्वायर, x जैसे आप इसको y क्यूब को x क्यूब की तरह ट्रीट करोगे, यानी कि 3x स्क्वायर होता, बट x की जगह y है तो 3y स्क्वायर, और उसके बाद आप देखो कि y एक्स्ट्रा पार्ट है, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में करना था, तो ये फिर से क्या हो जाएगा y डैश, दैट मीन्स की डी वाई बाई डी एक्स, और 81 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आप पाओगे 0। इस 81 का डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसकी वैल्यू आएगी 0, बिकॉज 81 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, बहुत अगर आपको यहाँ पे स्टेप को शो करने की इच्छा है तो आप ये कर सकते हो कि दोनों साइड डी बाई डी एक्स ऐसे अप्लाई करते हुए दिखा सकते हो, और इसके बाद आप इस स्टेप को दिखाओ बारी बारी से, डिफरेंशिएशन यहाँ पे अप्लीकेबल है। अब आप यहाँ से देखिए और क्या यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अब आप क्या करोगे कि जितने भी y डैश हैं, दैट मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स है, उसे एक साथ कंपाइल करोगे, एक साथ कंबाइन करना है आपको, तो आप यहां से पाओगे y डैश अगर आप लेते हो कॉमन, जितने भी यहाँ पे आपको y डैश के साथ फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको फर्स्ट फंक्शन मिलेगा एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ से है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि x इंटू 2y इंटू वाई डैश है, दैट मीन्स कि 2xy फिर आपको दिख जाएगा यहाँ से, और फाइनली फिर आप यहाँ पे इस बात को देख सकते हो 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश है, तो वाई डैश यहाँ से भी कॉमन आउट है, दैट मीन्स कि 3y स्क्वायर यहाँ से पड़ेगा, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम ट्रांसफर करके जीरो के साइड लेकर के आएंगे, दैट मीन्स कि माइनस 3x स्क्वायर, और आपको मिल जाएगा यहाँ से माइनस 2xy ये जो पार्ट है, और फिर यहाँ से माइनस में y स्क्वायर, दैट मीन्स कि y डैश इज इक्वल टू माइनस वाला पार्ट अगर यहाँ से कॉमन आउट करें तो हम पाएंगे 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब आप इसमें और ज़्यादा कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो फाइनली आपको यहीं तक लेकर के चलना है,
और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। सर क्या आप एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हो, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पे भी हमें वाई डैश दैट मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स बताना है। ये भी एक तरह का इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये हमारे एक्सरसाइज 5.3 का ही क्वेश्चन है। देखिए इसे हम कैसे करेंगे, सेम अप्रोच ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड यहाँ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ पाई करेंगे, दैट मीन्स कि पाई एक कांस्टेंट टर्म है तो 0 आएगा। अब आप जब साइन स्क्वायर वाई को डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहां से मिलेगा 2 साइन वाई, क्योंकि इससे हम जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे। लास्ट वाले पार्ट में मैंने इन्हीं सब क्वेश्चन के टाइप को डिस्कस भी किया था। तो यहाँ से 2 साइन वाई आप देख सकते हो कि ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे साइन वाई है, तो आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस वाई पाओगे। अभी भी वाई हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है बिकॉज हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। सो एक बार और करेंगे तो वाई डैश पाएंगे, वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद डी वाई डी एक्स कॉस एक्स वाई जब करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ से हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स वाई, और उसके बाद एक्स वाई वाला पार्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे भी हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले मैंने एक्स को लिखा, वाई को करेंगे तो वाई डैश पाएंगे, प्लस फिर मैं वाई को लिखूंगा और एक्स का करूंगा तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, और इज इक्वल टू 0 को वैसे ही राइट डाउन किया गया। इसके बाद आप देखो आपको और क्या मिलेगा, जैसे कि ये पार्ट को स्टिल वी कैन राइट 2 साइन वाई कॉस वाई वाई डैश, और ये वाला जो पार्ट है माइनस साइन एक्स वाई वो मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले ब्रैकेट में, देन वी गेट माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स वाई डैश। अब ये एक्स वाई का मल्टीप्लाई आप एक्स वाई भी मत कर देना, क्योंकि एक्स वाई जो है साइन का एंगल है, तो ये जो एक्स वाई डैश है वो साइन एक्स वाई में मल्टीप्लाई है न कि एक्स वाई में। इस बात को ध्यान रखिएगा, फटाफट करने में गलतियां हो जाती हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। खासकर बोर्ड एग्जाम के पहले ही आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस की जो कंफ्यूजन होती है बोर्ड एग्जाम के दौरान ना आए। माइनस में फिर करोगे आप तो मिल जाएगा आपको माइनस साइन एक्स वाई और वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया, और इज इक्वल टू 0। इसके बाद y डैश को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, तो y डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स को जैसे कॉमन आउट किया गया तो हमें मिल जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई, और ये जो पार्ट था x भी आपको यहां से मिलेगा। बाकी के रेस्ट वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे तो y साइन एक्स वाई। आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो पार्ट था वो वैसे ही रहेगा, यानी कि ये वाला पार्ट y साइन एक्स वाई को हम वैसे ही लिखेंगे y साइन एक्स वाई, और जो y डैश में पार्ट मल्टीप्लाई कर रहा था वो नीचे की तरफ डिवाइड करेगा, जो कि हो जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई, जिसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2y, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट मीन्स कि साइन 2 थीटा, तो साइन 2y हो जाएगा एज इट इज। उसके बाद माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अगर डिफरेंशिएशन हो तो किस तरीके से वो वर्क करते हैं। जैसे पहला साइन इनवर्स एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, मैंने मान लिया कि ये फंक्शन एफ एक्स है, और अगर इसका एफ डैश एक्स करना है तो हमें यहां से मिल जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे x बिलोंग करेंगे -1 to 1। देखो ये x बिलोंग करने का सेंस क्या है, x बिलोंग करने का सेंस ये है कि ये इसी पर डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि अगर आप -1 या 1 यहाँ पर पुट करते हो तो चीजें अनडिफाइंड हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में हमें 0 मिल जाएगा। आई होप आप ये बात समझ रहे होगे।
इसलिए इसका जो डोमेन है एफ डैश एक्स का वो ओपन इंटरवल -1 to 1 होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे cos इनवर्स x का डी बाई डी एक्स करें, एफ डैश एक्स का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स कि डी बाई डी एक्स। अब आप यहाँ से देखिए कि अगर हम लोग बात करें कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x क्या होगा, तो ये हो जाएगा -1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू एज इट इज -1 and 1। सेम होगा इसका भी डोमेन साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन के इक्वल। तो आप देख सकते हो फंक्शन में जो फार्मूला है साइन का वो 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वाइल -1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये cos इनवर्स x का आफ्टर डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। और इसमें भी जो x की वैल्यू वो ओपन इंटरवल -1 to 1 है। आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में खासकर जो है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बताना है, तो वहां पे आपको इस बात की चिंता नहीं करनी होगी क्या ये इसके डोमेन में लाई कर रहा है या नहीं। क्वेश्चन को इसी हिसाब से फ्रेम करके आपके बोर्ड के एग्जाम में दिया जाएगा जहां पर उसके डोमेन में वो चीजें वेरीफाइड होंगी। हाँ, कंपटीशन के बिहाफ पे ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, बट आप बोर्ड के बिहाफ पे आप एकदम निश्चिंत रहो। ये आपको जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में, खासकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन के, तो वो उसके डोमेन के अंदर ही देगा। तो इस बात की चिंता आपको नहीं करनी है, सिर्फ आपको डायरेक्ट जो है इसका फार्मूला यूज करना है। तीसरा पार्ट जो है इसमें, जैसे अगर हम लोग tan की बात करें कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये क्या होगा, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी ये सभी जितने भी रियल नंबर हैं उस पे ये डिफाइंड है। सेम अगर हम लोग बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x, तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग करेगा R में, यानी कि रियल नंबर में ये बिलोंग करेगा। इसके बाद आगे देखिए, अगर मैं बात करूं फिफ्थ जो है फंक्शन की कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 1/mod x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 वेयर x बिलोंग्स टू R माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये जो क्लोज इंटरवल मैं दिखा रहा हूँ कि पूरे रियल नंबर में -1 to 1 के अलावा, और इसे अगर हम लोग रियल नंबर से माइनस करते हैं तो ये सारा डोमेन सेक इनवर्स x का आफ्टर डिफरेंशिएशन का होगा। ठीक है, इस चीज को और हम क्या लिख सकते हैं, लाइक ऐसे लिख सकते हैं कि -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, और इस तरीके से ये फंक्शन जो है वर्क करता है। यानी R माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1 को वी कैन राइट इनटू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। सेम एज अगर हम लोग यहाँ पे 6 पार्ट डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलेगा -1 mod रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पे भी जो है सेम इसका डोमेन हो जाएगा एफ डैश एक्स का। ये जो मैं डोमेन लिख रहा हूँ ये एफ एक्स का नहीं है, ये एफ डैश एक्स का, इस बात को ध्यान रखिएगा। -1 to 1, और इसको भी आप लिख सकते हो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, यानी कि आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात सेम है। तो इस तरीके से 6 जो है फार्मूले यहाँ पर हुए जो कि हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फार्मूले। आइए इसके ऊपर कुछ बेस्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख सकते हो, y = tan इनवर्स x, और इसका हमें y डैश दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन इसे हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, y = tan इनवर्स x अगर है तो इसे हम लिख सकते हैं x = tan y। तो ये चीजें मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ाई थी। जिन्होंने उन पार्ट को नहीं देखा है तो वो मेरे जो है चैनल पर जा करके एक प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पार्ट को कंप्लीटली देख सकते हैं। उसे मैंने क्लास 12 के लेवल तक का पढ़ा दिया है। तो x = tan y यहाँ पर है, और अब इसे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है करना चाहिए। तो अगर अब आप दोनों साइड यहाँ पे डिफरेंशिएशन को अप्लाई करो
तो डी बाई डी एक्स आप करोगे x का और डी बाई डी एक्स आप करोगे tan y का। तो डी बाई डी एक्स आप करते हो, इस पार्ट को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। डी बाई डी एक्स आप करोगे x का तो आप पाओगे 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan y, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y। tan y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर y होता है। एक्चुअल में हम लोग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालने, तो एक बार और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो पाएंगे dy बाई dx। अब आप देख सकते हो कि dy बाई dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 अपॉन सेक स्क्वायर y, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर y को वी कैन राइट 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। मतलब सेक स्क्वायर y की जगह हम लोगों ने यूज किया 1 प्लस tan स्क्वायर y, जो कि एक आइडेंटिटी होती है। बाकी ये भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को y डैश हम लिख सकते हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस, और tan y की जगह वी कैन राइट x, तो tan y का स्क्वायर, तो y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स की डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख सकते हो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 3x स्क्वायर। इसकी जो dy बाई डी एक्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करना चाहिए, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें पुट करना होगा x इज इक्वल टू tan थीटा। अब बात आती है कि tan थीटा ही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब आप x की वैल्यू tan थीटा यहाँ पुट करोगे तो पूरा ये जो पार्ट है वो बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कि tan 3 थीटा का फार्मूला यहाँ से जनरेट होगा। और उसका क्या फायदा है, उसका फायदा मैं आपको लिख करके बताता हूँ। तो आप देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू वी कैन राइट tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला tan 3 थीटा का होता है, और जिसे हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, जो कि हमारा चैप्टर 2 है क्लास 12 का फ्रॉम एनसीईआरटी, तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये पार्ट जब सेम होता है तो हम 3 थीटा लिखते हैं। बस इसके जो है ये पार्ट रेंज में लाई करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रेम किया गया होगा तो आपको जो भी फंक्शन दिया जा रहा है वो उसके रेंज और डोमेन में लाई कर रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है 3 थीटा लिख सकते हो। अब 3 थीटा का मतलब क्या है, 3 थीटा का मतलब है कि 3 इंटू थीटा। तो थीटा की जगह वी कैन राइट tan इनवर्स x। जैसे ये पार्ट अगर फिर से इस साइड जब ट्रांसफर होगा तो tan इनवर्स x बन जाएगा। तो थीटा की जगह वी कैन राइट tan इनवर्स x। तो y का जो फंक्शन इतना बड़ा सा था वो अब डिसॉल्व होकर के या स्प्लिट होकर के आप कह सकते हो कि tan इनवर्स x में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब मैं यहाँ से y डैश दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ, और 3 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का मैं करूंगा तो पाऊंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी के ही हैं। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, और एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है। मतलब इसी कंडीशन के अंदर ये चीजें वेरीफाइड हैं। तो इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है, आइए देखते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग पुट करें, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब बात आती है कि कॉस थीटा ही यहाँ पे क्यों पुट किया गया। आप देख सकते हो कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। दैट मीन्स कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला यहाँ से जनरेट होगा। आपको यही तो यहाँ पे ध्यान रखना है मेनली कि किस तरीके से क्या हम वहाँ पे पुट कर दें कि एक जो है पर्टिकुलर फार्मूला वहाँ पे जनरेट हो जाए, और उसके बाद आप चीज़ों को आसान कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप डिफरेंशिएशन को अप्लाई जब करोगे तो आसानी से डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पार्ट पूरा जो है बन जाएगा।
और फाइनली वी हैव सेक इनवर्स। देखिए ये जो पार्ट है यहाँ से बनेगा cos 2 थीटा, और जब इसे हम ऊपर की तरफ जो है ट्रांसफर करेंगे 1 अपॉन cos 2 थीटा, देन इट बिकम्स सेक 2 थीटा। और आप यहां से देखते हो सेक और सेक सेम है, दैट मीन्स कि आंसर में आपको मिलेगा 2 थीटा, और y इज इक्वल टू 2 थीटा का मतलब है 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, सेम एज कि थीटा की जगह वी कैन राइट कॉस इनवर्स एक्स। तो 2 थीटा था, दैट मीन्स कि 2 कॉस इनवर्स एक्स। उसके बाद जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 बाहर रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली वी गेट -2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन का सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आप यहां तक की बात को समझ पा रहे होगे। जैसा कि आप एक क्वेश्चन और स्क्रीन पर देख सकते हो कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू यानी कि y डैश बताना है। तो अब ऐसा यहाँ पे क्या पुट कर दिया जाए, तो अगर मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और जब आप अंदर की जगह पुट करोगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कि x की जगह आपने पुट किया साइन थीटा, स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा, इट बिकम साइन इनवर्स। अब आप देखिए यहां से मिलेगा 2 साइन थीटा और यहां से मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे आप रूट में करोगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। तो अंदर वाला पार्ट बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो पार्ट है 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन 2 थीटा, तो यहां से हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे साइन और साइन दोनों सेम है, दैट मीन्स कि 2 थीटा ही मिलेगा, और थीटा एज इट इज साइन इनवर्स एक्स होगा, यानी 2 साइन इनवर्स एक्स। यही चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है, तो y डैश इज इक्वल टू 2, और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे 2 इंटू 1 को वी कैन राइट 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। जैसा कि आप एक और क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे देख सकते हो, विच इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि x की जो वैल्यू है वो -1 to 1 वेरी करेगी, और इसी कंडीशन पे ये वेरीफाइड है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y डैश, दैट मीन्स की dy बाई dx। तो आप यहाँ से देखिए अब क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम, तो अगर अब यहाँ पे इस केस में हम लोग पुट करें, लेट या पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आपको मिलेगा। ये इस चीज को हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। तो यहां से देखिए y इज इक्वल टू मिल जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो फार्मूला हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है, जो कि था साइन 2 थीटा का, इसीलिए जो है क्लास 11th के फार्मूले भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें उनका पिछला जो हम लोग पढ़ चुके हैं उनका यूज हमें हमेशा दिखाई देता है। इसीलिए बेसिक आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपकी मैथ्स अच्छी होगी। तो अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे ये कॉस है, यहाँ पे साइन, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 थीटा नहीं लिख सकते, तो अब क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा की जगह वी कैन राइट कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है cos इनवर्स साइन 2 थीटा की जगह वी कैन राइट cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 2 थीटा है, सो यहाँ पे 2 थीटा यूज किया गया, और यहां से हमें मिल जाएगा फाइनली y इज इक्वल टू cos इनवर्स, उस वाले पार्ट को मैं रीराइट कर रहा हूं यहाँ पे, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे cos और cos सेम दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि मैं लिख दूंगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हमारा फाइनल y की वैल्यू हो जाएगी। देन y इज इक्वल टू पाई बाई 2
टू थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे कि थीटा होगा क्या, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। इसको यहाँ पे लिख दिया गया, जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है इसे हम लोग यूज किए हैं यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू tan इनवर्स x। अब बात करते हैं कि y डैश क्या हो जाएगा। तो y डैश इज इक्वल टू, देखिए आपके पास y जो था वो था पाई बाई टू माइनस टू tan इनवर्स x। तो पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज कांस्टेंट है, और 2 को हम लोग बाहर लिखेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनली वी गेट माइनस टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आज की क्लास आपको काफी पसंद आई होगी। आज की क्लास में इतना ही। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन के पार्ट को आगे तक पढ़ते रहेंगे जब तक एनसीईआरटी से डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद भी मैं कुछ और पार्ट्स को डिफरेंशिएशन का बनाऊंगा जो कि हमारे आईआईटी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, गुड बाय।